जी, हम बात कर रहे थे लोन पेयर की। तो यही रीजन होती है कि आपको पता है कि यहाँ पर CH4 में इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। इसमें कोई लोन पेयर नहीं होता, आल्दो लोन पेयर नहीं है, लेकिन बॉन्ड पेयर रिपल्शन तो लाजमी है। तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी ज्यादा लोन पेयर की रिपल्शन होती है। तो उस सॉरी सर। रिपल्शन में ये एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इसी तरह अगर हम बात करें NH3 की, तो NH3 में आपके पास क्या होता है कि ये लोन पेयर होता है। और ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को बड़ा रिपेल करेगा, क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रॉन एक साथ पाए जा रहे हैं। अब दो इलेक्ट्रॉन एक ही डिस्टेंस पर हैं, एक ही जगह पर प्लेस्ड हैं, तो इट मींस दे हैव मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी है। तो ये इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं इनको रिपेल करेंगे, धकेलेंगे, और ये जो बॉन्ड एंगल होगा ये कम हो जाएगा। बॉन्ड एंगल अब यहाँ देखिए 109 था, तो यहाँ पर 107 हो गया राउंड अबाउट। और अगर हम वाटर की बात कर लें तो इसमें दो दो लोन पेयर होते हैं, तो ये इस बॉन्ड को बेंड ही कर देते हैं, इतना रिपेल करते कि वो बेंड हो जाए। अब देखिए यहाँ पर तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है इतनी ज्यादा नहीं है, जबकि लोन पेयर रिपल्शन होने की वजह से, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होने की वजह से ये बड़े दूर चले जाते हैं। आप देख सकते हैं कि बेंड हो जाती है ज्योमेट्री, मैक्सिमम रिपल्शन होती है यहाँ पर। तो बॉन्ड एंगल जो होता है वो फर्दर डिक्रीज हो जाता है और 104 हो जाता है। देखिए कहाँ से चले, 109 से 107, 107 से 104 तक हम आ गए हैं। तो बॉन्ड एंगल कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जाता है, तो ये रिपल्शन की वजह से है। अब एक और टेबल है इंपॉर्टेंट, उसकी भी हम बात करें अगर, के बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, इसके अकॉर्डिंग अगर हम चले, लोन पेयर और ज्योमेट्री यहाँ पे लिख लेते हैं, जियोमेट्री, और यहाँ पे हम शेप लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम बात कर लेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। ये बात करते हैं। देखिए अगर बॉन्ड पेयर जीरो हो और लोन पेयर भी जीरो हो, तो ऐसे तो कोई वैसे कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि उसकी ज्योमेट्री लीनियर होगी अगर एग्जिस्ट करता भी है तो, और शेप जो होगी वो भी लीनियर होगी, और हाइब्रिडाइजेशन एसपी होगी। लीनियर क्या एसपी होती है यूजुअली, आपको पता है। और अगर बॉन्ड पेयर एक हो और लोन पेयर भी एक हो, तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी, और शेप इसकी इस तरह से होगी। ये लोन पेयर होगा इसके ऊपर, और इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन एसपी होगी। अगर आपके पास तीन बॉन्ड पेयर हैं और जीरो लोन पेयर है, तो इसकी भी ट्राइगोनल प्लेनर होगी ज्योमेट्री, और शेप इसकी भी ट्राइगोनल प्लेनर होगी। एक बात याद रखें, जब लोन पेयर जीरो हो जाए तो जो शेप होती है वही ज्योमेट्री होती है। ज्योमेट्री और शेप इक्वल हो जाते हैं जब लोन पेयर जीरो हो जाए। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp2 हो जाएगी, अभी अभी हम देख कर आ रहे हैं। और इसके अलावा हम बात करें, आपके पास अगर बॉन्ड पेयर दो हैं और लोन पेयर वन है, तो ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी, जबकि शेप की बात करें तो एंगुलर होगी, और एंगुलर sp2 की होती है। और बॉन्ड पेयर की बात करें, अगर वन हो और लोन पेयर टू हो, तो उसकी जो होगी आपके पास ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगी, और शेप जो होगी वो लीनियर होगी, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी उसकी। अगर आपके पास टोटली बॉन्ड पेयर फोर हो और लोन पेयर जीरो हो, तो टेट्राहेड्रल उसकी आपके पास ज्योमेट्री होगी, और जो शेप होगी वो भी टेट्राहेड्रल होगी, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी उसकी। अगर तीन है आपके पास, तो एक लोन पेयर होगा, और आपको बताया भी था लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 4। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो पिरामिडल लाइक होगी, पिरामिडल की तरह की होगी। और एस सॉरी,
जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, और जो शेप होगी वो पिरामिडल की तरह होगी, पिरामिडल की तरह। और हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। इसके बाद बॉन्ड पेयर अगर दो हों और लोन पेयर भी दो हों, अभी अभी हम देख कर आ रहे हैं वाटर की एग्जांपल, तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है और शेप जो होगी वो एंगुलर होगी, एंगुलर। और sp3 आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो ये सारी बातें हमें वेस्पर थ्योरी बताती है कि किसका बॉन्ड एंगल क्या होगा और शेप क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी। हाइब्रिडाइजेशन तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वो हमें पहले से मालूम थी। तो हम बात करते हैं लिमिटेशंस की, कि वेस्पर थ्योरी की कौन कौन सी लिमिटेशंस है। तो ये थ्योरी सबसे पहले तो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो होती हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो होती हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनके पास सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनके पास क्या हो, सेम हो। तो अब देखें, उनकी शेप तो डिफरेंट होगी आल्दो उनके पास इलेक्ट्रॉन सेम है। तो लिमिटेशन है वेस्पर थ्योरी की कि ये आइसो इलेक्ट्रॉन एक स्पीशी की जो शेप होती है वो सबकी सेम एज्यूम करती है। तो सेम एज्यूम करने की वजह से उनकी जो शेप है, ये ज्योमेट्री है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने से डेफिनेटली शेप तो सेम नहीं हो सकती ना, वो तो डिफरेंट होगी। तो इस बात को ये एक्सप्लेन नहीं करती। दूसरी बात इसकी ये है कि ये आपके पास जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं करती, करेक्टली नॉट डिस्क्राइब बाय बाय इट। तो ये चीज वेस्पर थ्योरी जो होती है ट्रांजिशन मेटल को एक्सप्लेन नहीं करती। ठीक हो गया। तो इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आपके पास ये थर्ड है कि इसकी एक और लिमिटेशन होती है कि वेस्पर थ्योरी जो होती है प्रेडिक्ट दैट हेलाइड ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट्स, जो हेलाइड्स होते हैं ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट्स, तो उनका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो लीनियर होना चाहिए, लीनियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, जबकि उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बेंट होता है। तो ये एक मिस्टेक होती है, ये इसको भी एक्सप्लेन नहीं करती। और इसके बाद ये जो थ्योरी है वेस्पर थ्योरी, ये बड़ी सिंपल है। वेस्पर थ्योरी इज वेरी सिंपल, और इट डज नॉट वर्क फॉर ऑल कंपाउंड्स। ये जितने भी कंपाउंड होते हैं उन तमाम के लिए ये वर्क नहीं करती। वेरी सिंपल, डज नॉट वर्क फॉर ऑल कंपाउंड, यानी कि आज जितने कंपाउंड है आपके पास उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती, मोस्टली कंपाउंड को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती, आल्दो कुछ कंपाउंड्स को ये एक्सप्लेन करवाती है, लेकिन तमाम कंपाउंड को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर एंड करते हैं। बेसिकली आज हमने एमओटी पढ़नी थी, लेकिन चूंकि उसकी जगह पे हमने वेस्पर थ्योरी को देख लिया है, तो चले कल एमओटी और बाकी जो पोर्शन होगा इसका वो हम देखेंगे। कोई सवाल है आपका तो पूछ सकते हैं जी। आप माइक ऑन करके पूछें।